गुड इवनिंग बच्चों। सब बातें कम करें, है ना बेटा। बेसिकली आज जो कहानी हम पढ़ेंगे दैट इज मोशन को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपके पास नोट्स हैं तो प्लीज़ गो थ्रू माय नोट्स। आई मे आस्क यू एनी क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है बेटा। बेटा एकदम बातें नहीं, थोड़ी देर एकदम बातें नहीं होंगी, हम इसको थोड़ा माहौल बना लें। ओके, वी वर गोइंग थ्रू स्पीड, हमने पढ़ लिया था। हमने ओके हमने डिस्टेंस पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आज हम क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे? आओ बेटा, वेलोसिटी। आ जाओ बेटा, वेलोसिटी। बेटा बातें एकदम नहीं, ठीक है बच्चों, आज खत्म करना है काफ़ी कुछ। बेटा स्पीड और वेलोसिटी में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। छोटा सा डिफरेंस ये है, मेरे को बोलने दे, अब कोई और नहीं बोलेगा। बहुत छोटा सा डिफरेंस है बच्चे, और छोटा सा डिफरेंस ये है कि स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम। याद है? मैं लिखवाया होगा। क्या मैंने फॉर्मूला लिखवाया है या मैं भूल गया? तो पहले लिख लो, स्पीड का फॉर्मूला है इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत बकवास बात है, एकदम फर्जी। लिखवाया था मैंने ये। बेटा मैं चाहता हूँ आप चुप हो जाएं बस। अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें याद होना चाहिए। मैंने आपको बताया होगा यूनिट जो होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। क्या होती है? अगर मैं लिखवाना भूल गया हूं तो दोनों चीजें लिखिए। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यूनिट इज इक्वल, यूनिट जो होती है मीटर पर सेकेंड। आपको ये भी लिखना चाहिए यहाँ पर कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। लिखवाया है? कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, सब अच्छी है, आता है मेरे बच्चों को। क्या आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अंतर याद है? अगर मैं ए से बी जाऊं और अगर मेरे पास बहुत सारे रास्ते हों, एक रास्ता, दो रास्ता, नाचता हुआ रास्ता, तो क्या हर रास्ते में डिस्प्लेसमेंट सेम है? यस सर, हर रास्ते का डिस्प्लेसमेंट सेम है, बट हर रास्ते की डिस्टेंस अलग अलग है। और सबसे छोटी डिस्टेंस जो होती है, सबसे छोटी डिस्टेंस जो होती है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस हमेशा 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 जीरो से बड़ी या बराबर हो सकती है। मेरे बच्चों डिस्टेंस जीरो कब हो सकती है? जब हम रेस्ट कर रहे हैं पूरे टाइम। चेयर की डिस्टेंस मॉर्निंग से लेकर अभी तक। वेरी गुड, यस एग्जैक्टली बच्चे। अगर आपने क्या बोला? ये कौन है? ऐसी खतरनाक हंसी हंस रहा है? नहीं पता नहीं। आयु भैया क्या कर रहे हो? सर मैं नहीं हूँ। शांत रहो। लेकिन मैंने क्या बोला कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी बहुत सिंपल है और आपको याद होनी चाहिए। क्या डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका है एक्सपेरिमेंटल मेथड और पाथ लेंथ मेजर करना। एक धागा ले लो और एक टेप ले लो, उसको चिपकाते हुए जाओ तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। क्या में आती है? यस
डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा था मैंने पूछा था डिस्टेंस जीरो कब होती है, और डिस्टेंस जीरो केवल एक समय पे हो सकती है जब बॉडी मूव ही ना करी हो, बॉडी एट रेस्ट। और हाँ बेटा, नहीं, दो अलग बात, दो अलग चीज बात कर रही है। एक बॉडी जो घूम फिर के लौट के आई उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है बट डिस्टेंस जीरो, क्योंकि वो पूरा पाथ जोड़ा जाएगा। और एक बॉडी रेस्ट पे है तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो रहेगा ही रहेगा बट उसकी डिस्टेंस भी जीरो हो जाएगी। मेरे ख्याल से इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब सिंपल बातें हैं जो आप जानते हैं। आगे बढ़ जाऊं मैं, फटाफट बोलो बच्चों, ऑनलाइन वाले भी बोल सकते हैं। यस सर, यस सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे कैसे बढ़ते हैं, हमने कहा भाई वेलोसिटी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी। आज हम पूरा वेलोसिटी खत्म करेंगे, एवरेज वेलोसिटी खत्म करेंगे और एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आज हमारा प्लान ये है, तो थोड़ा फास्ट होगा क्योंकि बकवास है। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज बेसिकली, डेफिनेशन बहुत सारी हैं लेकिन तुम्हें याद होना चाहिए, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या है फॉर्मूला? तो लिखो बेटा, वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखो, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोल दोगे तो पर यूनिट टाइम उसमें ऑलरेडी आ जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एग्जैक्टली अभी लिखवाऊंगा बेटा। लिखो, क्या लिखा आपने? फुल स्टॉप। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे, नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे, डिस्टेंस, ध्यान सुनना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन, डिस्टेंस लिखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम in a specific direction, distance traveled per unit time in a specific direction is also velocity, is known as velocity. सर Yes बेटा, सर अगर एक स्ट्रेट लाइन है वो सीधे जा रहे हैं तो वो भी तो वेलोसिटी कह सकते हैं ना उससे हम, क्योंकि वो भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। फिर से बोलना बच्चे, फिर से बोलो और धीरे धीरे बोल बेटा। Sir, like there is a point A and B, we are moving in a straight line, so that can be velocity also. Yes, it will be velocity also. We will have both the cases. अभी हम पढ़ेंगे बेटा, exactly same बोल रहे हो, बात बोल रहे हो। मैंने क्या बोला? मैंने डेफिनेशन में डिस्टेंस बोल दिया और साथ में कह दिया डिस्टेंस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब डिस्टेंस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज नॉट डिस्टेंस, वो डिस्प्लेसमेंट है। जैसे ही मैंने बोला डिस्टेंस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, वो बिल्कुल क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट बोलने का एक नया तरीका बोलाया, बकवास। एग्जैक्टली उल्टी सीधी बात करके जो बोल रहा है बच्चा, एग्जैक्टली सेम बात। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर इन क्या लिखा? पर टाइम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। बेटा अगर मैं यहां से यहां जाता हूं और मैं बोलता हूं कि मैं ए से बी जा रहा हूं, ये पाथ में ये वाला फॉलो कर रहा हूं, तो ए से बी मैं ये वाला पाथ फॉलो कर रहा हूं, इज नॉट डिस्टेंस, इट इज डिस्प्लेसमेंट। बिकॉज राइट नाउ आई एम टेलिंग कि मैं ए से बी इस रास्ते को ट्रेवल कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं ए से बी ऐसे जा रहा हूं, लेकिन बोल क्या रहा हूं? आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी इन दिस डायरेक्शन। तो पाथ कोई भी फॉलो करे ये डिस्टेंस होगी, लेकिन डेफिनेशन इन दिस डायरेक्शन का मतलब है वो डिस्प्लेसमेंट है। हाँ या ना? यही बोला मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। लिख लिया बेटा? आगे लिखो, वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखो बेटा। वेलोसिटी का फॉर्मूला आसान है, बकवास है। क्या है? इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आसान है एकदम, आवाज के साथ। ओहो, फिर क्या हुआ? फिर याद रखना बेटा, फिर याद रखना, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ, मैंने वेक्टर पहले लिखवाया हुआ है कि नहीं लिखवाया हुआ है? वो व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी? एनीथिंग विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोलते हैं, कभी भी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड नहीं बोलते हैं, याद रहेगा? हाँ, मैं अभी आऊंगा बेटा, मैं आऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है? दे जस्ट ट्राई टू लिसन, अ गुड स्टूडेंट ट्राइज टू लिसन। आगे आगे नहीं बोलता है, लात खाता नहीं तो वो। मैंने क्या बोला?
कोशिश करो, सुनो बेटा, ये मैथ्स नहीं है, उसमें यस और नो चिल्लाना होता है। इसमें पहले सीखते जाओ, पहले ही आगे बढ़ रहे हो। नहीं अभी आता आपको, कुछ नहीं आता। अभी मैं कुछ क्वेश्चन घुमा दूंगा, तुम भी घूमते रह जाओगे। फिजिक्स का क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन जब तक तुझे वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया कि भाई क्या कॉन्सेप्ट सर, क्या कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला लगाना है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट ही निकालना नहीं आता है तो करते रहो, नहीं आएगा ना, इसलिए ध्यान देना। फिर हमने क्या बोला, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। याद रखना, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय वी। जब केवल वी लिखता हूं तो वो स्केलर है, लेकिन अगर उसके ऊपर एरो लगा दूं तो अब वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। क्या हम याद रखेंगे? अगर मैं लिखूं x तो वो डिस्टेंस है, लेकिन मैं लिखूं x के ऊपर एरो तो वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। फिर हमने एक और पॉइंट लिखा स्टार लगा के, क्लास 9 के लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखा, बेटा फटाफट करना है एकदम, तेजी तेजी। फिर क्या लिखना है बच्चे, ध्यान सुनना। आयुष, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, बार नहीं, एरो, मैंने बार नहीं लगाया। जैसे ही एरो लग गया मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर अगर एरो नहीं लगाया है तो वो स्केलर क्वांटिटी है। यानी स्केलर डिस्टेंस होती है और वेक्टर डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या हम जानते हैं? अगर v वेक्टर लिख दिया, अगर केवल v लिख दिया तो स्पीड, v के ऊपर एरो लिख दिया तो वेलोसिटी। सिंपल हो गया ना। केवल v लिख दिया तो स्पीड, बेटा नीचे से ही है। वो आंटी होगी उनसे बोलते चाबी लेती है वरना कैसे देंगी पानी, ये ले नीचे देते हैं आंटी को, आंटी निकाल दे देगी, ले मुझे आपस में उनको दे देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं गलती से ले आया। पानी नीचे पी लेना, उनको बोल देना कि चाबी भैया से ले आई मैं। फिर क्या हुआ, x और x वेक्टर, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सब बकवास चल रहा है, हम आगे बढ़ते हैं। ये वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या होगी? व्हाट इज यूनिट? सेम ही होगी ना, यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। यूनिट चाहे स्केलर हो चाहे वेक्टर हो, यूनिट चेंज नहीं होती। मेरे बच्चों यस और नो? आगे लिखें स्टार ला के। इन आवर कोर्स, अभी क्लास 9th का कोर्स है इसलिए हमें लिखना पड़ रहा है। इन आवर कोर्स वी हैव, हाँ लिखने को बोला है मैंने, स्टार ला के लिखो। इन आवर कोर्स, इन आवर कोर्स, जब मैं इन आवर कोर्स कह रहा हूं ना बेटा, तो वो पूरा 9th, पूरा 10th, 11th के आधा तक ये एप्लीकेबल है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इन आवर कोर्स वी हैव मोशन इन वन डायमेंशन, वी हैव मोशन इन 1D, 1D मतलब वन डायमेंशन। दैट इज, कह सकते हैं दैट इज I.E, वन डायमेंशन। दैट इज मतलब बेटा I.E, वन डायमेंशन, नॉट डायरेक्शन। वन डायरेक्शन एक बहुत बकवास सा, एक बहुत ही लेमैन टर्म लैंग्वेज है, हम आप अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे ना बेटा। वन डायमेंशन, दैट इज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट, लिख लिया? मोशन, डायमेंशन के बाद रुक गए हो तुम। दैट इज ऐसे लिखते हैं बेटा, I.E, दैट इज मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन लिखेंगे, बकवास नहीं करनी एकदम। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक, विदाउट टर्निंग बैक मतलब ब्रैकेट में एक चीज और लिखेंगे, पलटी नहीं मारने का, पलटी नहीं मारने का या मारेगा। बेटा क्या नोट्स तुमको स्कूल में दिखाने ले करके? नहीं ना, किसके लिए? हाँ ब्रैकेट में। मैं किसके लिए बना रहा हूं नोट्स? तुम्हारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए। पलटी नहीं मारने का भाई साहब, हमारे कोर्स में पलटी मतलब ऐसे चलने का और सीधे चलने का, स्ट्रेट लाइन, टेढ़ा हल्का सा भी नहीं होने का भाई, ऐसे भी नहीं होते। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट, क्योंकि बेटा अगर टर्न बैक हो गया ना, तो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अगर नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, इन सच केसेस,
इन सच केसेस, हाँ नेक्स्ट पॉइंट इसी में, वैसे तो पैराग्राफ मत की लिखा करो। इन सच केसेस डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इन सच केसेस डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। In such cases, distance is always equal to displacement. Therefore, in such cases, distance is always equal to displacement, and therefore, speed is also equal to velocity. And therefore, speed is also equal to velocity. The distance is always equal to displacement, and therefore, स्पीड इक्वल्स टू वेलोसिटी। सर फिर बार बार अलग अलग चीज क्यों लिखवाई? ऐसे ही क्या बोला समझा बेटा, ध्यान सुनना। अगर एक बॉडी, ध्यान सुनना बेटा, ए पे खड़ी है और बोलती है मैं स्ट्रेट लाइन, अबे क्या फर्जी, मैं स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, ओके, मैं ए से बी जाऊंगा स्ट्रेट लाइन में। क्या स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट पाथ? तो डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस पढ़ना ही नहीं है भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट ही पढ़ना है क्लास 9th में, टेंशन तो नहीं लेनी है अब। डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं पढ़ना? जीरो कैसे हो गया? अबे ए से बी गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो गया? ए से बी गए तो कुछ तो चले ना भाई। तो बंदा यहां था और भाई साहब टहलते हुए यहां से यहां गया सीधी लाइन में, एकदम सीधी नाक की सीध में, हाँ या ना? बीच में इसको ना खुजली हो गई, बोला नहीं 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 मैं तो लौटूंगा, और मैं लौट आया, ऐसे गया और फिर मैं लौट के आ गया। मेरी बात सुनना ध्यान से, लौटना तुम्हारे कोर्स में आना लेकिन चाहिए बेटा। अगर मैं ए से बी बोलता हूं, लेट से मैं ए से बी बोलता हूं 10 मीटर और बी से सी बोलता हूं मैं 2 मीटर। पहले क्वेश्चन तो पूछ लेते मेरे को। अगर बंदा ए से बी तक ही चलता, तो डिस्टेंस कितनी चलता, डिस्प्लेसमेंट कितना चलता? अबे ऑनलाइन वाले सब फर्जी हैं, बोलते ही नहीं क्लास में। क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस में बराबर होता? छी है ना एकदम। लेकिन स्ट्रेट लाइन में चलना चाहिए। अगर हमारे कोर्स में स्ट्रेट लाइन ही है भाई साहब, हाँ या ना? लेकिन मान लो उसने बोला मैं तो एनटीएससी का क्वेश्चन हूँ, मैं 10 मीटर गया और 2 मीटर लौट के आ गया, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। अब अगर ए से सी ट्रैवल किया, ए से बी से सी ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना 12 मीटर। सर 12 कोई मीटर। रॉकेट साइंस है क्या? लेकिन क्या ये कभी बोर्ड के लेवल पे आएगा क्या? नहीं, बोर्ड के लेवल पे रेयरली आपसे पूछा जाएगा। डिस्टेंस पूछा जा सकता है, वेलोसिटीज या स्पीड के क्वेश्चन पलटी मारने में नहीं करे जाएंगे। मैं इसको बोलता हूँ पलटी मारना, ऐसे क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ पलटी मारना। और ये डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, जब आप बड़े हो जाएंगे 11th में आएंगे तब आप पलटी मारने के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको इतना बिना किसी फॉर्मूले की हेल्प से मैं पलटी मारने वाला कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, जो कि मैं समझाऊंगा, जब बताऊंगा भी नहीं कब समझा दिया, अपने आप आ जाएगा। पहले बताओ यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक था? बताओ हैं बेटा, इसमें क्या था ना, जब मस्त आंखें जब बाहर हो जाती हैं ना बेटा, एकदम आंखें बाहर हो जाती हैं, इसी पलटी मारने में लोगों की आंखें ऐसे गिर पड़ती हैं। अभी बताऊंगा। यहाँ तक आ गया कि नहीं आ गया मेरे बच्चों? आगे लिखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, आप डेफिनेशन खेल चुके बहुत। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब सिंपल मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बेटा? कांस्टेंट वेलोसिटी। याद रह पाएगा? फिर आपने बोला नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसको बोलते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। अगर बोला यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट है, और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी वेरिएबल है, हाँ या ना? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म, और अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो उसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट ही नहीं, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट।
a body traveling with a constant speed, a body traveling with a constant speed, a body traveling with a constant speed, a body traveling with constant speed can have constant velocity, can have constant velocity only if, can have constant velocity only if it travels in a straight line, only if it travels in a straight line. इस पॉइंट को बेटा स्टार 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 5 स्टार बना के लिखेंगे। एक बॉडी जो कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रही है, ध्यान सुनना मेरे बच्चों, अगर ये बॉडी है ऐसे ट्रैवल कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, ये बंदा है मान लो, और ये बंदा बोलता है भाई साहब मेरी जो स्पीड है ना, यो ना जो है भाई साहब 5 मीटर पर सेकेंड है, अच्छा जी, लेकिन मैं ए से बी जा रहा हूं स्ट्रेट लाइन में। अगर मैं ए से बी स्ट्रेट लाइन में जा रहा हूं तब तो कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट वेलोसिटी पॉसिबल है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें बोला मैं ना, अब मैं कुछ और कर रहा हूं, मैं गोल चक्कर में घूम रहा हूं भाई साहब, मैं क्या कर रहा हूं, एक गोल चक्कर में भाई साहब घूम रहा हूं, लेकिन मेरी स्पीड सेम है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड में एक गोल गोल चक्कर में घूम रहा हूं। क्या मेरी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी? क्यों नहीं होगी कांस्टेंट? क्यों नहीं होगी बेटा? बेटा वो तो ठीक है, वो तो मैंने लिखवाया, तेरे को क्यों लगता है कि वेलोसिटी कैन ओनली बी कांस्टेंट इफ इट इज अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन? अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में नहीं हुआ, वेलोसिटी कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती। इवन दो स्पीड कांस्टेंट है, चल वो 5 किलोमीटर पर आवर से ही रहा है, बट वो चल नहीं रहा, वो गोल गोल घूम रहा है, ऐसे 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 नाचते हुए जा रहा है, तो क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? क्या वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा? विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी क्या वो नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा? सर काहे को यार, स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड यानी कि वो तो चेंज नहीं हो रही ना, वो तो वही है, तो ये बंदा गोल गोल घूम रहा है, तो कैसे इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है? सर जो इनिशियल पॉइंट से सर जहां तक पहुंचेगा सर, जो डिस्टेंस है वो वेरी करती जाएगी सर रिस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट से। नहीं अगर हम एकदम नहीं, बहुत क्लासिकल चीज है जो कि 10th वाले भी बता पाएंगे, बहुत मुश्किल है, लेकिन जो बच्चे मुझसे पढ़े वो तो जानते होंगे यार। सर हाँ आयुष, सर क्या है डायरेक्शन बदल रही हूँ क्या बोल रहे बच्चे? सर, उसके कांस्टेंट डायरेक्शन नहीं। हाँ वेरी गुड आयुष, बच्चे वेरी गुड। इस बंदे ने पूछा भाई 5 मीटर पर सेकेंड है तुम्हारी स्पीड, वेलोसिटी कितनी है? बोला देखो सर मैं यहाँ पे हूँ, मेरी वेलोसिटी इधर है। बोल है कि नहीं? मैं यहाँ जा रहा हूँ। अच्छा मैं यहाँ पर हूँ तो मेरी वेलोसिटी किधर है? इधर है। आगे क्यों होगी? जब मैं गोल घूम रहा हूँ तो वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द कर्व। स्टार लगा के लिखा, वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द कर्व। क्या बोला बच्चे? टेंजेंशियल टू दी कर्व। बेटा जो डायरेक्शन होती है ना, डायरेक्शन इज ऑलवेज टेंजेंशियल। कभी आपने एक गेम खेला है वो पत्थर लेकर के घुमाना? कभी खेलना आप, एक पत्थर में लेकर के धागे में गोल घुमाना, छोड़ दोगे उसे तो कहाँ जाएगा? किसी ना किसी डायरेक्शन में जाएगा। अगर छोड़ दोगे तुम्हें यहाँ फेंकना हो तो तुम ऐसे फेंकते हो, लेकिन क्या तुम अलग अलग अगर मान लो तुम सोचो नहीं और तुम ऐसे घुमाते रहो, छोड़ दो, मतलब टारगेट नहीं करो कि इधर फेंकूंगा इधर फेंकूंगा, घुमा रहे हो छोड़ दिया, तो वो किसी अलग डायरेक्शन में जाएगा ना जहां छूटा होगा। अगर यहां से छोड़ दिया सीधे, यहां से छोड़ दिया टेंजेंट, यहां से छोड़ दिया टेंजेंट, यहां से छोड़ दिया टेंजेंट, ये सारी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज हैं। हर डायरेक्शन अलग है, सेम, क्योंकि जैसे ही तुमने डायरेक्शन चेंज करी तो क्या डायरेक्शन अलग हो गई कि नहीं हो गई? और इवन दो मैग्नीट्यूड मतलब वेलोसिटी जो स्पीड है उसकी वैल्यू सेम है,
लेकिन क्या डायरेक्शन हर जगह अलग है? और डायरेक्शन अलग, मैग्नीट्यूड सेम, तो वेलोसिटी सेम की वेलोसिटी अलग? अलग। समझो ध्यान से एक बार और। मैंने बोला एक बंदा आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से इधर, 5 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट में जा रहा है, चलेगा? और एक बंदा आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से साउथ में, बोलो यस और नो? क्या दोनों की स्पीड सेम है? क्या दोनों की वेलोसिटी सेम है? नो सर, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, बट वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। रितिशा कहाँ खो रही है तू? सुनना बेटा, मैंने बोला क्या इस बंदे की वेलोसिटी सेम होगी या अलग होगी? लेकिन क्या सबकी स्पीड सेम है, वेलोसिटी अलग है? इसीलिए कोई बॉडी अगर गोल 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 घूमे, उसकी कभी भी और कभी भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। केवल वेलोसिटी कांस्टेंट केवल एक तरीके से हो सकती है, अगर ऐसे घूमे तो क्या हो सकती है सेम? ऐसे घूमे तो? ऐसे घूमे तो? क्या जो पॉइंट लिखवाया है इंपॉर्टेंट है? क्या हमें याद रहेगा? एनी बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, स्टार लगा के लिखेंगे, एनी बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, एनी बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ कैन नेवर हैव एनी बॉडी, प्राची, एनी बॉडी जो तू घूम रही ना शादियों में, एनी बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ कैन नेवर हैव constant velocity. Anybody moving in a circular path can never have constant velocity as its direction continuously changes. As its direction continuously changes. हाँ या ना? इट्स डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली मेरे बच्चों चेंजेस। समझ आया? ये डायग्राम बना लो, ये भी बनाओ, ये वाला बनाओ और ये वाला बनाओ, ये गोले वाला और ये उधर वाला, और बड़ा जल्दी बनाओ। अब अगला पढ़ेंगे एवरेज स्पीड, गोले वाला उधर वाला। कोई बात नहीं, कुछ भी बना दे बेटा। चलें करें क्वेश्चन? अबे इतना छोटा सा डायग्राम क्यों बना रहा है? लॉकर में रखना है कि कॉपी लॉकर में, कोई और ना देख ले। गुड, ठीक है बेटा। राइटिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। हाँ हाँ, आज चलें आगे बढ़ें बेटा। नेक्स्ट हिंट डालो, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या डालो? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, द फॉर्मूला इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम, फॉर्मूला याद रहेगा? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? टोटल डिस्प्लेसमेंट। सर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम। कोई और फॉर्मूला नहीं होगा, मैं सिखाऊंगा, क्वेश्चन सिखाऊंगा। ध्यान देना यहां पर, फॉर मोशन इन स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, therefore average speed equals to average velocity। मेरे बच्चों हाँ या ना? दो चीजें सिखाई जरूर जा रही हैं, लेकिन न्यूमेरिकल आपको केवल एक चीज का ही पढ़ाया जाएगा, एवरेज स्पीड का बोलूं या एवरेज वेलोसिटी का बोलूं, क्योंकि मोशन
क्योंकि मोशन स्ट्रेट लाइन में है ना, है बेटा। फॉर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट को एस टी लिखते हैं, पूरा लिखूं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और मोशन इन स्ट्रेट लाइन, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर? आवाज? Yes sir, yes sir. अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, ये डिस्टेंस, तो हमेशा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी बराबर हो जाएगी। इसलिए Yes, sir. कोई डिफिकल्ट बात, कोई डिफरेंट बात तो नहीं होगी। हम कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस? लिखो लिखो लिखो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। फिर क्या हुआ, हमने एक और पॉइंट लिखा, डिस्टेंस का एक फॉर्मूला है जो हम अब याद रखेंगे, वैसे तो बकवास फॉर्मूला है। डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। क्या हम ये फॉर्मूला जानते हैं पहले से या नहीं जानते थे? जानते बच्चा हैं। जानता है फॉर्मूला, यार बकवास फॉर्मूला है, बोल है कि नहीं है फॉर्मूला? बकवास फॉर्मूला है। डिस्टेंस चौथी क्लास में पढ़ा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हर बच्चों को आता है यहाँ तक, हैं बच्चे? अब हम आगे बढ़ जाएं, एक क्वेश्चन करें इसके ऊपर, अच्छा सा छोटा सा। रुको, मेरे को देखना था कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए तुम लोग को। करें क्वेश्चन, करें अच्छा सा छोटा सा क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं होगा, ट्राई तुम्हें करना है, ठीक है बच्चे? देखिए, अ बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम शिवालिक क्लासेस, और गर्ल, जो बॉय वाले बॉय लिखेंगे और गर्ल वाले गर्ल लिखेंगे। अब बॉय और गर्ल जो भी हो तुम, स्टार्ट्स फ्रॉम शिवालिक क्लासेस at 5 p.m. at 5 p.m. ठीक है बच्चे? ही और शी जो भी तुम हो, moves with, for नहीं, moves with, he or she moves with a speed of, he or she moves with, a boy travels with from Shivalik classes at 5 p.m. She moves with a speed of 40 kilometer per hour. She moves with 40 kilometer per hour for the first half hour. She moves with a speed of 40 kilometers per hour for the first half hour और for 30 minutes. मैं दोनों बोल सकता हूँ, हाफ आवर बोलूँ या 30 मिनट बोलूँ, बात एक है कि अलग है? बात एक है कि अलग? कॉमा। फॉर द नेक्स्ट हाफ आवर, अंशु क्या कर रही है तुम? मुझे बोल लेते फिर से, मैं बोलता हूँ फिर से। A boy starts from Shivalik classes at 5 p.m. and moves with a speed of 40 kilometers for the first half hours. ठीक है बेटा? For the first half hour. For the next half hour, he or she travels with a speed of 60 kilometer per hour. 60 kilometer per hour. For the next half hour, she travels with a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। समझ आया क्वेश्चन? पहले आधे घंटे तक 40 किलोमीटर पर आवर और उसके अगले आधे घंटे तक फाइंड द एवरेज स्पीड। फाइंड द एवरेज स्पीड। सर उसके बाद क्या था? 40 किलोमीटर सर, 40 किलोमीटर पर आवर हाफ हो गया। उसके बाद बेटा 40 किलोमीटर फर्स्ट हाफ आवर के लिए और 60 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट हाफ आवर के लिए। तो एवरेज स्पीड बोलो, बातें नहीं। प्रश्न को मैं पिक्टोरियली दिखाता हूं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है ना? मान लो आप यहां से शुरू हुए, शिवालिक क्लास से यहां पर खड़े थे और आपने यहां से ट्रैवल करना चालू किया। आप
ए से खड़े थे बी तक, हाफ आवर तक आपने दौड़ना चालू किया विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। मेरे बच्चे हाँ या ना? जब आप यहाँ पहुँचे, अब आपने कहा बहुत स्लो चल लिए, थोड़ा सा तेज चलते भैया। 60 किलोमीटर पर आवर से आप चलना चालू करते हैं अगले हाफ घंटे तक। मेरे बच्चे यस और नो, और पहुंचते हैं सी पे। तो आपसे पूछा गया एवरेज स्पीड क्या है आपकी? सर 50 किलोमीटर पर आवर। आई हैव नॉट गिवन यू व्हाट इज टोटल डिस्टेंस, वो निकालना पड़ेगा दिमाग लगा के। कर लोगे तो अच्छी बात है, बहुत बकवास क्वेश्चन है, या मैं करा दूं ये वाला क्वेश्चन? एक मिनट दूंगा बस। कितना? अच्छा, मेरी स्पीड 40 थी आधे घंटे तक, और अगले आधे घंटे तक 60। तो गलत जवाब। एवरेज में सर 100 है बेटा। 100। हाँ गलत है। अच्छा एक बात है, सुन सुन। सर 50 किलोमीटर पर आवर। हाँ पॉसिबल है कि 50 आंसर सही हो, सही भी है, 50 सही है। क्या सोच रहे हो तुम लोग? कैसे? किसी ने बोला, सुन लिया तुमने? फिर 40 किलोमीटर है सर, ये मैंने अपनी स्कूल में डाला 40 किलोमीटर पर आधे घंटे में। अब नहीं मतलब 40 किलोमीटर पर आ रहे और आधा घंटे में ट्रैवल किया तो 20 किलोमीटर और ऐसे नहीं घूमने वाला है। तो फिर क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है? फॉर्मूला इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल। टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम आसान है, देख करके आ गया, हाफ प्लस हाफ 1 आवर। हाँ या ना? नाउ टोटल डिस्टेंस क्या है? टोटल डिस्टेंस ध्यान देना, क्या टोटल डिस्टेंस है डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी? मेरे बच्चों हाँ या ना? ए बी डिस्टेंस का फॉर्मूला मेरे बच्चे जानते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड अपॉन स्पीड इनटू टाइम। आवाज नहीं बेटा। स्पीड कितनी है ए बी वाले में, और टाइम कितना है? कितना हो गया? 20 किलोमीटर। मेरे बच्चों यस और नो? यानी इतनी दूरी जो है वो 20 किलोमीटर है। और डिस्टेंस BC का फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड 60 इंटू टाइम हाफ, दैट इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। बेटा एकदम बातें नहीं। अब क्या डिस्टेंस का फॉर्मूला 2 बार लगाया क्योंकि 2 अलग अलग स्पीड्स हैं, तो 2 अलग अलग बार में डिस्टेंस की वैल्यू निकाली। हर बच्चे को आया? टोटल टाइम हमने निकाल लिया था, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 प्लस 30, क्या 50 किलोमीटर? बोलो जी। अब फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड क्या है? कोई अगर ज्यादा दिमाग लगाएगा ना तो वो लात भी बहुत तेज खाएगा मुझसे। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम अगर मैं लिख रहा हूं तो आपको भी लिखना ही लिखना है, ये शॉर्ट फॉर्म नहीं चलने वाला है। अभी आप 9th में हो, 9th की तरह बिहेव करो, क्योंकि नंबर कटेंगे तो मैं तो गला काट दूंगा मैं। ठीक है बच्चे? टोटल डिस्टेंस कितना है? 50। टोटल टाइम कितना है? 1। तो कितना आ गया? 50 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर क्यों आया? क्योंकि न्यूमरेटर की यूनिट है किलोमीटर और डिनोमिनेटर की यूनिट है आवर, तो यूनिट क्या आएगी? किलोमीटर पर आवर। आसान है क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन। हाँ मैं भी कराऊंगा। और सर आपकी आवाज अटक रही है। हाँ मेरी बात क्या बच्चे? क्या बोल रहा है आयुष? सर आवाज अटक रही है। मेरी आवाज सर सही आ रही है। मैं धीरे धीरे बोलूंगा, ठीक है? फिर से एक बार में पूरा क्वेश्चन समझा दूं। कितने लोग को पहली बार में ही आ गया? अरे जनता, वेरी गुड, मुझे आ गया भाई साहब, ग्रेट। ध्यान देंगे। देखो बच्चों, पहली बात तो किसी भी क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाओ, फॉर्मूला लगाओ। अभी दिमाग तुम्हारे पास बहुत है, हम यूज करेंगे इसको। जहां फॉर्मूला चाहिए वहां तो फॉर्मूला लगाओ ना बेटा।
किलोमीटर पर आवर चलता है आधे घंटे तक, चलता है कि नहीं चलता? 60 किलोमीटर पर आवर चलता है आधे घंटे तक। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। कई बार ये आवर में नहीं दिया रहेगा, अगले क्वेश्चन में ये मिनट्स में दिया रहेगा, तो हमें वो भी आना चाहिए, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा देख, तुझे फॉर्मूला एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है, तो अगर तुम टाइम निकाल पा रहे हो तो बकवास हो गया। आधा घंटा यहाँ चले भैया और आधा घंटा यहाँ चले, तो कितना घंटा चले? 1 आवर। तो टोटल टाइम तो 1 आवर हो गया, तो डिनोमिनेटर मिल गया। अब हमें चाहिए क्या? न्यूमरेटर। अब बेटा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, यहाँ कहीं लिखा है मैंने, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। बोल होता है कि नहीं होता बच्चे? अब देख, इस वाले में क्या तुझे स्पीड पता है? टाइम पता है? तो डिस्टेंस कितनी हो गई? ये तो पूरी हो गई AB प्लस BC। AB कितना हो गया? 40, स्पीड हाफ आवर, दैट इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। हाँ या ना? सिमिलरली BC कितना हो गया? दैट इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। दोनों को जोड़ दोगे तो नेट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस भी आ गई, टोटल टाइम भी आ गया, डिवाइड करके आंसर आ सकता है कि नहीं आ सकता है? हलवा क्वेश्चन है, अच्छा था, आ गया समझ में? नहीं बेटा अभी तो कुछ भी नहीं आई, अभी देखो अगला बेटा प्लीज तेरा नाम याद कर रहा हूँ मैं को तो वानी नहीं वैन्या याद रखूँगा। तेजस सही तो है? तेरा नाम अभी तेरा नाम विनीत, सिद्धार्थ, विनीत सॉरी, हाँ, स्वास्तिक, संस्कृति, और मेरे तो आज हाथ में दर्द हो रहा है, औषधि है ना? ओके ध्यान रहे, परेशान नहीं। दे बहुत सारे पार्ट है भाई, सर में दर्द, कान में दर्द, आंख में दर्द, ओके कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अब क्या हुआ? अब अगला क्वेश्चन आया, आंखें ही बाहर हो जाएंगी इस बार। क्वेश्चन देखो, a boy travels for 30 minutes with a speed of 60 kilometer per hour. A boy travels for 30 minutes with a speed of 60 kilometer per hour. Then he travels for next 15 minutes with a speed of then he travels for next 15 minutes with a speed of 30 kilometer per hour. कोई दिक्कत तो नहीं है? Then he travels for next 15 minutes for with a speed of and finally he travels for then he finally travels for 15 more minutes with a speed of 75 किलोमीटर पर आवर। चलेगा? Find the average speed. Find the average 75 किलोमीटर पर आवर से अगला 15 मिनट चलता है। Find the average speed. It is not a difficult question. It is an easy peasy question. ट्राई करना है बस हमें, ठीक है? परेशान नहीं होना है कभी भी।
मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं बस, उसके बाद क्वेश्चन आपके लिए हलवा हो जाएगा। सिखा दूं? देखो बेटा, यहाँ देखो, सब लोग यहाँ देखो। आपको आता है, अच्छी बात है, आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी यहाँ देख लो। क्या तुमने नोटिस किया कि तुम्हारा पहला धर्म फिजिक्स में या मैथ्स में ये होता है कि जो क्वेश्चन अंग्रेजी में दिया गया है उसे लाइन डायग्राम बनाओ, जो विजुअलाइजेशन जिसे विजुअल बना कहते हैं। क्या विजुअल मैंने अभी बनाना सिखा रहा हूं, धीमे धीमे तुम अपने आप बनाने लगोगे? इंपॉर्टेंट है ये प्रैक्टिस, तुझे 11th में समझ में आएगी कि क्यों पढ़ाया गया। 11th में फिजिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, लोग कहते हैं ऐसा, पता नहीं क्यों कहते हैं, मुझे पता नहीं आज तक। बट मेरा 9th क्लास का बच्चा जब 11th में पहुंचता है बोलता है अबे ये कौन सा डिफिकल्ट है, ये तो हमको ऐसे जेब में आता है, हमको सब आता है, क्योंकि हम अभी से वो ट्रेनिंग लेंगे। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो हर मैंने अभी बनाया, आगे शायद मैं ये दूंगा नहीं ऐसे, तब मैं अंग्रेजी बोलूंगा और तुम्हें ऐसे बनाना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज है, और जो मैजिकल लॉ है, यू शुड राइट, मैजिकल लॉ है फिजिक्स में एक। मैजिकल लॉ क्या है, सुनना ध्यान से। ऑलवेज solve the problem in SI unit। खत्म, टाटा, बाय बाय। हाँ बेटा, ये मैजिकल लॉ जो है फिजिक्स का, वो लॉ जब तक तुझे आएगा तेरी लाइफ मस्त रहेगी। और जहां तूने दिमाग लगाया हुआ है छोड़ो साला फर्क क्या पड़ रहा है, तो विद्दी है, वहीं तुम्हारी बैंड बच जाएगी। और मैंने क्या सिखाया, बहुत सिंपल सी बात सिखाई, और आज मैं शायद रिकॉर्डिंग अच्छा भूला नहीं, तो मैंने क्या बहुत सिंपल सी बात सिखाई, ऑलवेज टॉक इन एसआई यूनिट। क्या किलोमीटर पर आवर? अच्छा, एसआई यूनिट हर बार करना जरूरी नहीं होता है। आई ऑलवेज सॉल्व द प्रॉब्लम इन एसआई यूनिट और सेम यूनिट्स। कौन सा बेटा? सेम यूनिट्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा एसआई यूनिट में ट्रैवल करो, लेकिन सेम यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन में जो स्पीड दे रखी है वो किलोमीटर पर आवर दे रखी है, यानी टाइम की यूनिट क्या ले रखी है? आवर। यहां पर आवर है ना, और क्वेश्चन में और एक जगह टाइम की यूनिट क्या रखी हुई है? मिनट्स। कुछ तो झोल है, टाइम की 2 यूनिट नहीं हो सकती। किसी एक क्वेश्चन में एक ही यूनिट अलाउड है, 2 यूनिट जैसे ही लोगे, जय श्री राम, अंडा, फुल अंडा। यानी या तो तुम किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर पर मिनट में करो, या मिनट को आवर में करो। क्या ज्यादा आसान होगा? मिनट को आवर में। ध्यान से सुनो, अगर मिनट को आवर में कन्वर्ट करना हो तो सिंपली उसे डिवाइड बाय 60 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अगर मिनट को आवर में कन्वर्ट करना हो तो सिंपली उसे डिवाइड बाय 60 कर देते हैं, जो कि हलवा है, लेकिन वही मेन है। क्वेश्चन हो गया? कर बे। सर मैं आंसर बताऊं? नहीं दिखा, फालतू बात करेगी, बहुत मारूंगा मैं तेरे को। ऐसा फर्जी क्वेश्चन दे रखा है मैंने, व्हाट्सएप कर दे चल, मुझे आना चाहिए तुझे, लेकिन गलत हो तो बताऊंगा तेरे को। सर राउट में किया हुआ है, व्हाट्सएप नहीं कर सकती। व्हाट्सएप केवल सर चैट में भेज दूं आंसर? चैट में आंसर भेज दे, बट मुझे भेजना बेटा, बाकी सबको नहीं है, ठीक है? यस सर मेरा भी हो गया। अगर आपका हो गया है तो आपको चैट में आंसर आप मुझे भेज सकते हैं, मैं देख लूंगा, लेकिन बस मुझे, एवरीवन को नहीं, ठीक है? सबसे पहले आप टाइम को चेंज करना चाहिए। तो बेटा पहला वाला टाइम चेंज किया, क्या हो गया? डिवाइड बाय 60 कर दिया, डिवाइड बाय 60 कर दिया, और डिवाइड बाय 60 कर दिया। तो ये कितने आवर हो गया? 1/2 आवर्स। हाँ, ये कितना हो गया? 1/4। और ये वाला कितना हो गया? 1/4। आ गया मेरे बच्चों? टोटल टाइम कितना है? 1 hour। टोटल टाइम इज हाफ आवर प्लस 1/4 आवर प्लस 1/4 आवर, दैट इज इक्वल टू एलसीएम 4 हो गया, 2 + 1 + 1, 4/4 1 आवर। अबे क्या बकवास कर रखी है आपने, 1 ही आवर तो आएगा, 30 मिनट प्लस 15 मिनट प्लस 15 मिनट, 1 आवर तो आना चाहिए भाई साहब। आवा, सबको आवा, आसान है, वेरी गुड। आया बेटा?
आया? बहुत ही आसान है। क्या ये ऑटोमेटिकली कर सकते थे, लेकिन पागल टीचर ने, फर्जी टीचर ने ऐसे करके दिखाया। तुम्हें भी ऐसे ही करना है, गला काट दूंगा मैं। आया है बेटा? सबको आ गया? ये तो टाइम हो गया सर। फॉर्मूले का डिनोमिनेटर आ चुका है, क्या चाहिए? क्या न्यूमरेटर में ए बी निकाल सकते हैं, बी सी निकाल सकते हैं और सी डी निकाल सकते हैं। तीनों का फॉर्म सी डी, डी ये लिख दिया ले, सी डी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं बच्चों? क्या निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? तो पहला ए बी कितना है? 60 इंटू हाफ। एम आई करेक्ट? 30 कितना हो गया? 30 किलोमीटर। अगला 30 इंटू 1/4 दैट इज इक्वल टू 15/2 15/2 किलोमीटर। और तीसरा 75 इंटू 1/4 दैट इज 75/4 किलोमीटर। मेरे बच्चों हाँ या ना? टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? एलसीएम से डन। हाँ, टोटल डिस्टेंस हमें कैसे निकालनी पड़ेगी? एलसीएम से। कितनी हो गई? 30 प्लस 15/2 प्लस 75/4। व्हाट इज एलसीएम क्या होगा इन सबका? तो 4 4 कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ बेटा दिव्या, बेटा आंसर कीज तो प्रोबेबल क्वेश्चन की बनाई नहीं हो, तो मैं सुबह सुबह डिस्कस कराता हूँ ना बेटा, सुबह डिस्कस तो कराऊंगा ही ना। तो बेटा जो तुझे अगर डाउट हो तो मुझे फिर मुझसे पूछेगी ना, अगर तुझे लगता है क्या मैं सोल्यूशन बनाऊँ क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस का। मैं बताता हूँ तेरे को, मैं तो बताता हूँ ऑल प्रोबेबल क्वेश्चन जो मैं तेरे को निकाल के दे रहा हूँ वो है एग्जाम आइडिया से, ठीक है। लेकिन इफ़ यू गो टू थ्रू एग्जाम आइडिया यू विल गेट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। सारे क्वेश्चन वहीं के हैं। यू हैव दी सॉफ्ट कॉपी और नॉट? सॉफ्ट या हार्ड कॉपी कुछ तो है कि नहीं है? मिल जाएगी, कोई बात नहीं। मैं एग्जाम आइडिया की सॉफ्ट कॉपी भेज देता हूँ क्लास के बाद, ठीक है बेटा। मुझे याद दिलाना, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ फिर मैं भेजता हूँ। ओके बेटा, मुझे पता है टाइम खत्म हो गया, लेकिन बस ये क्वेश्चन कर लें। एलसीएम लेना आता है? कितना हो गया? 4 की 6, ये 1 है, 120 हो गया, 30 हो गया, 75 हो गया, कितना हो गया डिनोमिनेटर में? 225 अपॉन 4 किलोमीटर। बेटा आवाज नहीं। तो क्या एवरेज स्पीड बकवास हो गई एकदम? फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, आवाज के साथ टेकन। बेटा आवाज नहीं। 225/4 अपॉन 1 दैट इज 225/4 कितना आ गया? 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 56.25 किलोमीटर पर आवर आना ही चाहिए। 56.25 किलोमीटर पर आवर है ना बेटा। ये डिस्टेंस है अपॉन 1, और अपॉन 1 तो कुछ होता नहीं है, यानी ये आ गया। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए डायग्राम, आंसर नहीं लिखा, मतलब मैं अंग्रेजी नहीं लिखवा रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ, चलेगा? एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए, बस लास्ट क्वेश्चन लिखिए। ए से गए बी, बी से गए सी, सी से गए डी। ये 30 मिनट्स के लिए, ये 60 मिनट्स के लिए, और ये 30 मिनट्स के लिए। ये है 100 किलोमीटर पर आवर, ये है 40 किलोमीटर पर आवर है, ये 80 किलोमीटर पर आवर है। बोला गया है एवरेज स्पीड निकालो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैंने कैसे लिखा है? पहले 30 मिनट तक 100 किलोमीटर, अगले 60 मिनट तक 40 किलोमीटर, उसके अगले 30 मिनट तक 80 किलोमीटर। ट्राई कर लेंगे? सर हो गया।
टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, अरे बड़ा पेज निकालो भाई, नाम लिखो फिर जाना। टोटल डिस्टेंस, बड़ा पेज निकाल दे, देख कोई भी निकालो ना एक पेज, रुको मैं देता हूँ। बड़ा ऑनलाइन वालों अपनी अटेंडेंस स्क्रीनशॉट भेज देना कोई, जब मुझे आयुष स्क्रीनशॉट भेज देना मुझे, ठीक है, ग्रुप पर डाल देना। ओके सर। निकाल लिया? कहाँ निकाल लिया? अबे ले मेरा ले ले भाई, चलो बड़ा फटाफट करेंगे एकदम, ठीक है। छुट्टी ऑनलाइन वालों, छुट्टी हो गई बेटा, बाय बाय। नहीं घर के लिए। थैंक यू। काफी लोग का सही आंसर था, कनक का भी सही था। कनक अभी ये वाला कर लिया क्या? अच्छा चली गई, चलो कोई बात नहीं।